मध्य प्रदेश में जनजीवन सामान्य हो रहा है। संक्रमण काल में बंद हुए स्कूल आज से एक बार फिर से खुल गए हैं। एमपी में आज से 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल गए हैं। अभी सिर्फ 11वीं 12वीं की क्लासेस हुई हैं। आज से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं हफ्ते में 2 दिन लगनी है। सोमवार और गुरुवार को 12वीं और मंगलवार और शुक्रवार को 11वीं की कक्षाएं लगनी है। हालात सामान्य होने पर 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है कि 5 अगस्त से 12वीं की कोचिंग भी संचालित की जा सकती है। सभी स्कूलों के टीचर्स और स्टाफ के वैक्सीनेशन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और क्लासेस को पूरी तरीके से सैनिटाइज भी किया गया है। सरकार के गाइडलाइंस क्या कुछ हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। 50% क्षमता के साथ स्टूडेंट्स पहुंचेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। सभी टीचर्स वैक्सीनेटेड रहें, ये सुनिश्चित करना होगा। 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की कक्षाएं लगेंगी। हालांकि लंबे अंतराल के बाद स्कूल लग रखे हैं, क्लासेस लग रखी हैं। ऐसे में सुरक्षा बच्चों की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले ही पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दें, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से तो नहीं हो पा रही थी ठीक तरह से। ये बच्चे भी मान रहे थे और पेरेंट्स भी। तो स्कूल तो खुलना ही था, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। थर्ड वेव ना आ जाए, थर्ड वेव को लेकर भी सावधानियां बरती जा रही है। स्कूलों में खास करके इंतजाम पूरे हैं, क्योंकि बच्चों पर कोरोना का थर्ड वेव का असर पड़ेगा, ऐसी आशंकाएं वैज्ञानिक व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हम सबको मिलकर कोरोना की थर्ड वेव को नहीं आने देना है, क्योंकि मासूम बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। ऐसे में सावधानी के साथ वो पढ़ाई करें, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो स्कूल में रहेंगे। ऐसे में स्कूल में कोई लापरवाही ना बरती जाए। जो वहाँ पर स्टाफ रहेगा वो सुनिश्चित करे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। हर एक बच्चे ने मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि बच्चे हैं तो ज़्यादा सावधानी ना बरते, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन पालन करवाया जाना चाहिए स्कूल प्रबंधन की तरफ से। ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़्यादा वक्त बच्चे स्कूल में ही रहेंगे। पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन सावधानी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, और यही वजह है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्लासेस लग रही हैं। आकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, आज से स्कूल खुल गए हैं, एक बार फिर से क्लासेस लग रही है। सोने जो क्लास पढ़े हुए थे उसमें एक बार फिर से बच्चे बैठकर क्लासेस ले रहे हैं। कैसी व्यवस्था है स्कूल में, कैसी तस्वीरें? नदिनी, लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं और गजब का उत्साह छात्रों में देखा जा रहा है। आज 12वीं की क्लास लग रही है, क्योंकि 2 दिन 12वीं और 2 दिन 11वीं की क्लास लगनी है। तो अब बड़ी संख्या में बच्चे क्लास करने पहुंचे हैं और बाकायदा यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। देखिए, ये क्लासरूम है और क्लासरूम के पहले सबसे पहले आपको सैनिटाइजर, यहाँ पे सैनिटाइजर लगाया गया है और बच्चे इस सैनिटाइजर का यूज़ करके इस तरह से सैनिटाइजर लगा के फिर क्लासरूम के अंदर आएंगे। और यहाँ पर देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बैठाया गया है। एक बेंच पर एक बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ में हर डेस्क पर सैनिटाइजर और मास्क भी रखे गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम कोरोना के काल में जी रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं और हमको न्यू नॉर्मल होना है, तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं। और ये तस्वीरें बहुत ही सुखद है कि बड़ी संख्या में अभी बच्चे आज स्कूल पहुंचे हैं। आज पहला दिन है जब पूरा देश कोरोना से डरा हुआ है और ये बच्चे देश का भविष्य हैं। ऐसे में इन जो पालकों की सहमति बहुत ज़रूरी थी। सरकार ने पहले निर्देश दिया था कि बिना पालकों की सहमति से बच्चे स्कूल नहीं आ पाएंगे। तो ये फॉर्म देखिए, ये बच्चों के पेरेंट्स से भरवाए गए हैं और उनकी सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। ये इस फॉर्म पर बाकायदा जो पालक हैं उनके हस्ताक्षर कराए गए हैं, उनकी सहमति है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, तभी ये बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। नलिनी, सिर्फ आज 12वीं की क्लास लग रही है और कल 11वीं की क्लास लगेगी। चूंकि 2 दिन 12वीं और 2 दिन 11वीं की क्लास लगना ये तय किया गया शासन की ओर से, तो व्यवस्थाएं जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि 50% क्षमता के साथ आज स्कूल का संचालन किया जाना है, तो और जो बच्चे नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए देखिए ऑनलाइन ये व्यवस्था की गई है। इस तरह से जो टीचर हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लास शुरू की है। करीब 22 बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं और अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद ये क्लास स्टार्ट होगी और इसका स्क्रीन बोर्ड की तरफ हो जाएगा। जो बोर्ड पर टीचर पढ़ाएंगी वो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे जो घर पे बैठे हैं, जो 50% बच्चे घर पे हैं, वो इस बात की जानकारी ले सकेंगे कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो किसी बच्चे का पढ़ाई के माध्यम से नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिया जा रहा है। सोच रहे थे कि हम अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं और घर पर पढ़ाई नहीं हो पा रही ठीक तरह से, क्लासेस कब से लगेंगे? बच्चे स्कूल में आ गए, क्लास में बैठे हुए, उनसे बात करिए, कैसा लग रहा है उनको?
बिल्कुल बिल्कुल नलिनी, हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग बेटा लंबे समय बाद स्कूल आए हैं, कैसा लग रहा है आज बहुत समय बाद स्कूल आए? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कोरोना था, अब तक आप लोग अपने दोस्तों से दूर थे, क्लास से, टीचर से दूर थे, जो चीज़ें ऑनलाइन नहीं समझ में आती थी, क्या अब वो अच्छे से आप लोग पढ़ पाएंगे? हाँ। देखिए बच्चे बिल्कुल खुश हैं और जिस तरह से बहुत समय से वो लोग अपनों से दूर थे, काफ़ी समय बाद आप स्कूल आई हैं और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। पहले जिस तरह से रेगुलर क्लासेस लगती थी, अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग मास्क भी पहना है आपने, सैनिटाइजर भी यूज़ कर रहे हैं, आगे भी ऐसा इस्तेमाल करते रहेंगे? जी। क्लासेस को लेकर क्या कहेंगे? डेली क्लासेस अभी जैसे पहले आप लोग क्लासेस करते थे वैसी क्लास करेंगे? जी बिल्कुल। तो पूरे समय तक क्लास करने के लिए छात्र तैयार हैं। आपको कैसा लग रहा है बहुत समय बाद स्कूल आए? बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक घर पे पढ़ाई कैसी चल रही थी? काफ़ी अच्छी चल रही थी, पर एक्सपीरियंस स्कूल आके ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्सपीरियंस स्कूल आके, क्योंकि आपके टीचर हैं, टीचर से भी आप लोग दूर थे और अपने दोस्तों से दूर थे, तो वो सब चीज़ें आप फिर से महसूस कर पाएंगे? जी, बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि स्कूल फिर से खुल गया। ठीक है, तो ये बच्चों में खुशी देखी जा रही है। नलिनी, कोविड प्रोटोकॉल का आप लोग पालन करेंगे स्कूल आने के बाद रेगुलर? मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का, लंच होता है तो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ तो अभी बैन है, तो लंच में भीड़ ना हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये सर, हम ये सभी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। बहुत समय बाद स्कूल खुले हैं, कैसे लग ठीक है, रहा है? बातचीत जारी रखिएगा आप टीचर्स की भी, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐसे में हो जाती है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन करतार आपके पास आना चाहेंगे, मुरैना से करतार जुड़े हुए हैं। करतार, आज से क्लासेस लग रही है 11वीं 12वीं की, बच्चे कितने उत्साहित हैं? स्कूल की तरफ से क्या अलग व्यवस्था है? क्योंकि बच्चों को लेकर सावधानी तो बहुत ज्यादा बरतनी जरूरी है, टीचर्स की, स्टाफ की, ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर नलिनी, जिस तरीके से सरकार ने आज से हाई सेकेंडरी स्कूल चालू करने का निर्णय लिया है, 50% संख्या के साथ स्कूल खोले जाएंगे। आज से स्कूलों में उत्साह, हालांकि शुरुआत है, गर्मी का सीजन भी है, लेकिन कम दिखाई दे रहा है, बच्चे कम ही आ रहे हैं। संस्थान पर हैं जहाँ कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। बेटा, आज से स्कूल खुल गए हैं, आप क्या मान रही हैं आप? आज से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो पढ़ाई का मतलब जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो पढ़ने के आने लगेंगे, सिलेबस भी सही टाइम पे क्लियर हो जाएगा, एग्जाम तक पूरी तैयारी हो जाएगी हमारी। जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलते थे वो ठीक था या फिजिकली क्लासेस अच्छे हैं? ऑनलाइन क्लास में कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम रहता था तो समझ में नहीं आता था, कि वीडियो क्लियर नहीं आती थी, किसी वर्ड क्लियर नहीं आती थी, तो ऑफलाइन ज्यादा क्लियर रहता है। जिस तरीके से बच्चे बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस चलते थे उसमें कई सारी समस्याएं रहती थी, वीडियो क्लियर नहीं आती थी, नेट की प्रॉब्लम रहती थी, कई बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं होते थे, तो इस तरीके की समस्या ऑनलाइन क्लासेस में रहती थी, जिसके चलते बच्चों को लंबे समय से इंतजार था कि जो ऑफलाइन क्लासेस है, फिजिकली क्लासेस है, वो चालू किया जाए। आज से बच्चों में वास्तव में उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूलों ने बाकायदा व्यवस्थाएं कर रखी है, सैनिटाइजर, हैंड गन के साथ में थर्मामीटर चेक की। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि बच्चे कम पहुंच रहे हैं, ठीक है करतार, आपके पास हम लौटेंगे, धार का रुख कर लेते हैं। धार से हमारे रिपोर्टर कमल जुड़े हुए हैं। कमल, कितनी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं, क्या उत्साहित हैं, क्या व्यवस्थाएं वहां देखने को मिल रही हैं आज पहले दिन? देखिए नलिनी, जिस प्रकार से आदेश प्राप्त हुए उसके बाद से बच्चों में उत्साह तो देखा जा रहा है, परंतु मैं धार की बात करूं तो धार में अभी तक बच्चे यहाँ पर आए नहीं, चूंकि स्कूल का जो टाइम है वो 10:30 बजे है। स्टाफ जरूर आ चुका है, प्रिंसिपल आ चुके हैं, स्टाफ के लोग आ चुके हैं। हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी मौजूद है जो सहायक आयुक्त है। चूंकि धार जिले में बीते 2-3 दिनों से जोरदार बारिश भी हो रही, अभी भी बारिश हो रही है, लिहाजा बच्चों का उत्साह तो है, परंतु बच्चे अभी तक स्कूल पहुंच नहीं पाए। हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी सहायक आयुक्त मौजूद है। सर, किस प्रकार की तैयारियां की गई है जिले में? देखिए, जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं विद्यालय खुलने के, उसके क्रम में हम लोगों ने सभी प्राचार्यों के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन पे सूचित कर रहा है, सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया है। और चूंकि अभी 11वीं 12वीं की क्लासेज लगाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसमें भी सोमवार और गुरुवार को कक्षा 12वीं की क्लास लगनी है 50% उपस्थिति के साथ। तो तदनुसार जो हमारे पेरेंट्स के और बच्चों के ग्रुप बने हैं उसमें सबको सूचित किया है। शासन का एक निर्देश है कि बच्चों के पालकों की लिखित सहमति भी चाहिए, तो आज जो भी बच्चे अपने पालकों की लिखित सहमति लाएंगे उन्हें हम विद्यालय में बैठाएंगे और कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका 100% पालन कराएंगे। उसमें हम लोगों ने यहाँ पे थर्मल स्कैनर का प्रबंध किया हुआ है, साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था है। और चूंकि हमें बच्चों को 50% उपस्थिति के साथ बुलाना है, इसलिए उनको हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन हम कराएंगे। सर, किस प्रकार की कठिनाइयां इस दौर में सामने आई? चूंकि कोविड का प्रोटोकॉल है, लंबे समय से स्कूल बंद थे, फिर से व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। ठीक है, बातचीत जारी रखेगा। यानी कि स्कूल की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं हैं। अभी 10:30 नहीं बजे हैं, जैसा कि कमल बता रहे हैं कि 10:30 बजे बच्चे आएंगे। आकाश, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। स्कूल खुलने से पहले ये सुनिश्चित करना था कि टीचर्स वैक्सीनेटेड रहें,
क्योंकि टीचर्स वैक्सीनेटेड रहेंगे तभी सावधानियां बरती जाएंगी। बात करिए टीचर से, क्या वो वैक्सीनेटेड हैं और कितना टीचर्स को सुनिश्चित किया गया है कि आप टीका जरूर लगा के स्कूल में पहुंचे। अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसके लिए क्या क्या टेस्टिंग को लेकर व्यवस्थाएं हैं, स्टूडेंट्स को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी टीचर्स की है। आकाश, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल नलिनी, देखिए टीचरों को पहले वैक्सीनेटेड करने की ये योजना बनाई गई थी कि 26 से 31 जुलाई तक वैक्सीनेशन का महाअभियान चले, जिसके बाद टीचर वैक्सीनेटेड हो सके, क्योंकि बच्चों के बीच टीचर मौजूद रहते हैं और इस ऐसे में वैक्सीनेटेड होना टीचर का बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले भी हम कई विद्यालयों में गए थे जहाँ पर टीचर वैक्सीनेट हो चुके थे, कुछ ही टीचर बचे थे जिन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई थी और जिनको वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया चल रही थी। तो यहाँ पर अध्यापक हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, मैडम से बात करेंगे। मैम, क्या आप लोग वैक्सीन लगवा चुकी हैं? जी, आई एम वैक्सीनेटेड। फर्स्ट डोज इज ओवर देयर, सेकंड बिकॉज आई वाज कोरोना पॉजिटिव, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, तो वो 3 महीने मेरे 29 जुलाई को कंप्लीट होंगे, उसके बाद मुझे सेकंड डोज लगेगा। आपके स्कूल की बात की जाए तो अधिकतर टीचर्स को क्या वैक्सीन लग चुकी है? हाँ, पूरा 100% जो टीचर्स हैं उनको फर्स्ट डोज तो सबका कंप्लीट हो गया है और लगभग 80% का सेकंड डोज भी हो गया है। रिमेनिंग जो 20% है उनका सेकंड डोज लगना है, बाकी पूरा सब वैक्सीनेटेड है। इसके अलावा इस स्कूल में जो स्टाफ हैं, जो अदर स्टाफ हैं, उनको भी वैक्सीन लगाई गई है? जी, सबको वैक्सीन लगा दी गई है। और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं, क्योंकि कोरोना काल में क्लासेस लगना बहुत ही कठिन है और बड़ी चुनौती है सुरक्षित रखना। जी, तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप एंटर हुए होंगे तो सबसे पहले बहुत बड़ा सैनिटाइज़र का मशीन लगा हुआ है, वहाँ बच्चे सैनिटाइज़ करेंगे अपने आप को। साथ में इंडिविजुअली बच्चों के पास सैनिटाइज़र है, सब बच्चों के पास मास्क है, सारे बच्चे पूरे टाइम पे मास्क पहने रहेंगे। इनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि सभी लोग अपने कम से कम 4 से 6 फीट की दूरी बना के रखेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि एक बेंच पे एक बच्चा बैठा हुआ है और किसी से कोई शेयरिंग नहीं है। इनको लंच टाइम में भी बाहर नहीं आने दिया जाएगा कि किसी का बॉटल शेयर करें या किसी का लंच शेयर करें। ये सारे प्रिकॉशंस ये लोग लंच अपने सीट पे बैठ के ही बच्चे करेंगे? जी, लंच अपने सीट पे बैठ के बच्चे करेंगे। बाहर क्योंकि जाएंगे तो बाहर जाने से ये संभव है, संभव क्या है, बच्चे इतने मिले हैं तो बिल्कुल वो बच्चे अपने साथ में रहने की कोशिश करेंगे, पास में आने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए बच्चों की जो लंच है वो भी यहीं। कैंटीन वगैरह अभी खोली गई नहीं, स्कूल की कैंटीन अभी बिल्कुल भी नहीं खोली गई है। देखिए, स्कूल की कैंटीन भी अभी इसलिए नहीं खोली गई है। अच्छी बात है, घर से बच्चे खाना लेकर आए, पानी लेकर आए, सेफ्टी के साथ पढ़ाई करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आकाश, आपका बहुत शुक्रिया। कमल और करतार, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।